भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान जी गिरफ्तार हो गए हैं। क्या है मामला, बातचीत करेंगे हमारे साथ बेसर सर। क्या मामला है? भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है और रोहतास जेल भेज भी दिया गया है। देखिए, कल रोहतास में इन लोग की सुनवाई थी बेल को लेके, और बेल में कुछ कागजों की कमी होने की वजह से बेल नहीं हो पाई और अमर ज्योति आज़ाद सहित उनके जो साथी थे कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया है। और रोहतास सासाराम में जो जेल है वहाँ इन लोगों को भेजा गया है। और पूरा मामला ये है कि 3/3/2026 यानी 3 मार्च 2026 का मामला पूरा है, जिसके संदर्भ में केस हुआ, जिस मामले के को लेकर के कि बलभद्रपुर गांव है रोहतास में, दरिहट थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ गिरजाधारी पासवान दलित समाज से आते हैं, उनकी ज़मीन है। उनकी ज़मीन पर उनका कहना है कि कुछ लोग, गांव के लोग, ज़बरदस्ती मंदिर बनवा रहे हैं, जो एफआईआर में है। एफआईआर जो किया गया है उनके द्वारा, उसमें एफआईआर नंबर भी हम आपको बताते हैं कि 28/2026, 3/3/2026 एफआईआर नंबर और तारीख हम बताए। जो पीड़ित जो गिरजाधारी पासवान हैं उनके द्वारा जो एफआईआर किया गया कि हमारी ज़मीन पर जबरन गांव वाले मंदिर बनवा रहे हैं, और कई दिन से ये परेशान थे, लगातार मना कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। दलितों के कुछ ही घर हैं वहाँ पे। तो इन्होंने भीम आर्मी से संपर्क किया, भीम आर्मी के लोग वहाँ गए और इन लोग चाहे कि हम समझा बुझा दें कि भाई दलित की ज़मीन है, इस पर मंदिर ज़बरदस्ती कैसे बनाने, उसकी इच्छा तो बना दी जा सकती है। आप दलित हैं, आपको आपत्ति नहीं है तो आपकी ज़मीन पर मंदिर बनाया जा सकता है, लेकिन जब आपकी इच्छा नहीं हो, जबरदस्ती क्यों? हाँ, तो वही एफआईआर में लिखा हुआ है जबरन। कामेश्वर सिंह सहित 10-12 लोगों पर एफआईआर किया गया है, 12 लोगों पर गिरजा पासवान के द्वारा। अब 3 तारीख को जब अमर ज्योति गए अपनी टीम के साथ, भीम आर्मी की टीम के साथ, तो समझावी नहीं हुआ, स्थिति हो गई तनावपूर्ण स्थिति हो गई, और मतलब मारपीट की घटना भी बहुत ज़्यादा नहीं हो गई ग्रामीणों और यहाँ से जो लोग गए थे उनके बीच, और गिरजाधारी पासवान जो एफआईआर किए हैं। अब इस मामले में दोनों तरफ से केस मुकदमा हुआ। बिल्कुल। जो मंदिर बनवा रहे थे उन्होंने भी एफआईआर किया, उनका एफआईआर नंबर है 29/2026, 3/3/2026। 28 एफआईआर नंबर हो गया गिरजाधारी पासवान का, 29 एफआईआर नंबर हो गया कामेश्वर सिंह का, जो मंदिर बनाने वाले पक्ष से हैं। दोनों तरफ से आपसी तनाव की स्थिति थी, दोनों तरफ से थोड़ी बहुत मारपीट हुई। इसी को लेकर सीओ की भी रिपोर्ट वहाँ हुई, और सीओ की रिपोर्ट के आधार पर भी मुकदमा किया गया। सीओ का जो आवेदन है जिसके तहत एफआईआर हुआ, जिसमें नेम्ड है अमर ज्योति का नाम है, वो केस नंबर है 2726, 3/3/2026। पहले सीओ के आधार पर एफआईआर हुआ, फिर गिरजाधारी पासवान के आवेदन पे एफआईआर हुआ, उसके बाद कामेश्वर सिंह के। जैसे सीरियल नंबर आप एफआईआर नंबर देखेंगे तब 27 नंबर है सीओ के आवेदन के आधार पर एफआईआर, 28 नंबर है गिरजाधारी पासवान के एफआईआर के आधार पर, और 29 है कामेश्वर सिंह। तो ये एफआईआर तीनों का हुआ। मामला आप समझ गए होंगे कि कहीं भी कोई भी उत्पीड़न की घटना होती है, भीम आर्मी के लोगों को बुलाया जाता है, बढ़ चढ़ के लोग जाते भी हैं और दलितों के पक्ष में बात करते हैं, पीड़ित के पक्ष में बात करते हैं। अगर कोई ओबीसी का भी मामला हो, वो भी उत्पीड़न झेल रहा हो, वहाँ भी भीम आर्मी की टीम जाती है और बीच बचाव करती है। तो इस मामले में जो एफआईआर हुआ, सीओ ने भी लिखा, सीओ के प्रतिवेदन, सीओ के आवेदन के आधार पर भी एफआईआर हुआ, जिसमें नेम्ड। तो उस दिन भी खबर बनी थी हमारे यहाँ, और होली का समय था, उस दिन भी थाने में बैठाया गया था लोगों को। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अमर ज्योति तो हैं, चूँकि एफआईआर में अमर ज्योति के अलावे भीम आर्मी के कई लोगों का नाम था, तो क्या वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं या सिर्फ अमर ज्योति की गिरफ्तारी हुई, ये भी हम जानना चाहेंगे। तो हम बात करेंगे भीम आर्मी के जो नेता हैं उनसे। आप भीम आर्मी के कोषाध्यक्ष हैं अरविंद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या हुआ। मामला देखिए, कल ये लोग गए हुए थे वहां पर बेल कराने के लिए, ठीक है।
तो बेल कराने के क्रम में जो 9 लोगों थे ना, 9 लोगों को बेल करवानी थी। तो बेल के साथ साथ एक लोग को बेल कराने में 2 बेलदार होना चाहिए था, जिसमें कि उतना नहीं हो पाए थे। तकरीबन हमको लग रहा है कि 12 या 13 लोग बेलदार पहुंच पाए थे। हमको ये बताइए, विशाल पासवान, हेलो, हाँ, विशाल पासवान पर एफआईआर हुआ है, गिरजाधारी राम पर एफआईआर हुआ है, विपिन पासवान पर एफआईआर हुआ है, अमित पासवान पर एफआईआर हुआ है, नितेश कुमार पर एफआईआर हुआ है, रमेश कुमार राम पर एफआईआर हुआ है, उसके बाद रमेश प्रसाद पर एफआईआर हुआ है, कृष्ण कुमार पासवान पर एफआईआर हुआ है, चंद्रशेखर पासवान पर एफआईआर हुआ और अमर ज्योति पर एफआईआर हुआ। कुल 10 नाम हम लगभग बता दिए आपको। इन 10 में से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और ये बेल लेने के लिए कल गए थे। तो बेलदार जो है वो कुछ जितना चाहिए था उतना नहीं पूरा होगा, इसके वजह से उन लोगों का कल बेल नहीं हो पाया। और आज सारे बेलदार वहाँ पर अवेलेबल है और बेल हो चुकी है। और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे 6 बजे 6-6:30 बजे रिहा हो जाएंगे। अच्छा, चलिए, तो बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बहुत चिंतित हैं भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है पूरे बिहार और देश भर में, तो उनके लिए खुशखबरी भी है कि आज उनके नेता आ जाएंगे। अगर 6 बजे तक उनका बेल हो गया अमर ज्योति का? हाँ, बेल हो गया है। चलिए, बेल हो गया है, काफी लोग हैं, हाँ, लोगों का बेल हो गया। सभी लोगों 9 लोगों का बेल हो गया है। तो अमर ज्योति आज संभवतः जेल से बाहर आ जाएंगे। चलिए, तो अमर ज्योति पासवान जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्यों गिरफ्तार हुए थे, पूरी कहानी आपने सुनी और ये खुशखबरी भी सुनी कि आज शाम तक उनका बेल हो जाएगा और वो जेल से हो गया बता रहे हैं। हाँ, बेल हो चुका है। अब वो शाम 6 बजे जेल से बाहर भी आ जाएंगे। पूरी बातचीत को लेकर आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।